जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सांख्यिकी चैप्टर का पार्ट, जो आरआरबी एनटीपीसी का भी एक जो एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझना है और सिंपली उन टर्म्स पर ही डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस आपको जो मेथड है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, जिन पर क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। फर्स्ट है, आपको निकालना होगा मीन, मीस, माध्य। फिर आपको निकालना होगा मीडियन, मीन्स, माध्य का। देन फिर बोला जाएगा मॉड निकालने के लिए। इसमें से क्वेश्चन एक ही दिया जाएगा, ये जो टर्म्स हैं वो हम देख रहे हैं साथ साथ में। मॉड दिया जाएगा, मीन्स बहुलक निकालने के लिए बोला जाएगा आपको। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं रेंज की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में परिसर। अभी हम ये जो चार टर्म्स हैं उनको हम समझ रहे हैं। कुछ नंबर्स हम रख लेते हैं, जैसे हमें वैल्यू मिले 1 2 0 2 3 3 3 4 12 एंड 0। लेट्स से ये हमारे पास में नंबर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मीन क्या होगा गिवन नंबर्स का, मॉड क्या होगा गिवन नंबर्स का, मीडियन क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि मीन, मीडियन, मॉड और रेंज हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको मीन निकालना है तो मीन सिंपली क्या होता है, मीन होता है सिंपली आपका एवरेज। आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो यहां हमें अगर औसत निकालना है, मालूम है किस तरीके से निकालते हैं। तो मीन की वैल्यू आप निकालोगे तो सभी का करोगे सम, और काउंटिंग में कितने नंबर हैं आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो सम करें तो 3, और ये 4 बार आपको 3 बार और दिया गया, तो 3 चौक 12, 12 और 6 18 और 12, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। ठीक है, हमने ये ऐड कर लिया सिंपली। काउंटिंग में नंबर कितने हैं वो हम चेक करते हैं। तो 4 नंबर, 4 और 4 8 और 2 10। तो आप जब एवरेज निकालेंगे सीधा सीधा सम रखना है, नंबर रखना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। मीन अगर बोला जाए सिंपली दिमाग में एवरेज आना चाहिए। ठीक है, वही अगर आपसे पूछा जाता है मीडियन के बारे में, तो मीडियन वाले केस में आपको क्या करना है, आप जो गिवन नंबर्स हैं उनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, और जो बीच में नंबर आ रहा होगा वो क्या होगा, आप मीडियन होगा। ठीक है, समझते हैं। हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो हमें मिल रहा है 0, तो हम रखेंगे 0। कितनी बार मिल रहा है, 2 बार, तो हमने 0 0 रख लिया। फिर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 रख लो। फिर क्या मिल रहा है, इसके बाद आपको 2 बार मिल रहा है। फिर आपको 3 मिल रहे हैं 3 बार, फिर 4, और फिर क्या है 12। काउंट कर लेते हैं, 5 ये नंबर हो गए और 5 ये नंबर हो गए, तो 10 नंबर हमने पूरे के पूरे हमारे रख लिए। यहां ऑब्जर्व करें तो जो बीच में नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, वो मीडियन होगा। तो हम यहां से ये जो नंबर से हटाते जाते हैं। ठीक है, ये हटा दें यहां से, फिर ये भी हटा दिए और ये भी हटा दिए। अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो बीच में आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। कोई एक नंबर मिल रहा है क्या, नहीं, 2 नंबर मिल रहे हैं। तो कंडीशन आप यहां समझेंगे, ये एवरेज में भी मैं समझाता हूं और मैं यहां फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस वाले केस में आप जब इवन नंबर लेते हो तो इवन नंबर वाले केस में आपको इवन संख्याएं हैं, इवन नंबर से यहां मतलब है इवन संख्याएं हैं, काउंटिंग में इवन नंबर से। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर काउंटिंग में इवन नंबर से तो आपको 2 संख्याएं मिलेंगी, उन दोनों के बीच की वैल्यू आप रखेंगे, उन दोनों के बीच की वैल्यू मीडियन की वैल्यू। दैट मींस अगर हम यहां निकालें तो 2 और 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, आप उनकी एवरेज की वैल्यू रख रहे हो, तो यहां वैल्यू आ जाएगी 5/2। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2.5। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। मान लो अगर जो है वो आपको ऑड वाले केसेस में दिया जाए, मींस ऑड वैल्यूज जो है वो आपको मिले। ठीक है, आई होप ये आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, बोर्ड, ठीक, ऑड नंबर
मान लेते हैं कोई भी आपको वैल्यू दी गई है, लेट से हम जैसे मान लें 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर हमें यहां मीडियन निकालना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है हमने, ठीक है। तो बीच में जो नंबर आ रहा होगा मींस इसके इस साइड भी 3 है और इसके इस साइड भी 3 है, वो क्या होगा, वो आपका मीडियन होगा, ठीक है। तो इस ऑड नंबर वाले केस में काउंटिंग में ऑड नंबर हो तो यहां अगर रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 आएगी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो n प्लस 1/2 के टर्म्स में, फिर n प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो वो उसमें नहीं जाएंगे, हम सिंपल लैंग्वेज में हम अच्छे से उसको समझेंगे, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर इसमें देखें इस वाले केस में, अब पूछा जा रहा है आपसे मॉड, तो मॉड क्या है वो समझते हैं, इसको हटाते हैं हम। जो भी नंबर्स दिए गए हैं अगर हिंदी में अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें लिखा है बहुलक, बहु से आप याद रखो बहुत बार आया है, ठीक है। जो बहुत बार नंबर आया हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, वही आपका क्या होगा, मॉड होगा, ठीक है। तो यहां अगर देखें तो आपको 3 जो है 1 2 और 3 बार 3 दिया गया है, तो मॉड की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब ये आप देखकर ही बता दोगे आपको वैल्यूज क्या मिलेंगी, ठीक है। आप नंबर काउंट कर लो 1 2 और 3 बार, बाकी अगर 2 देखोगे तो ये 2 बार दिया गया है, तो सबसे ज्यादा बार 3 दिया गया है, मींस मॉड की वैल्यू आपकी 3 आएगी। फिर वही अगर रेंज की बात करें तो रेंज जो होता है वो क्या करोगे, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसमें से आप जो लोएस्ट नंबर होगा उसको माइनस कर दो, मतलब सबसे बड़ी संख्या इन सब में क्या है 12, और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो है 0, ठीक। तो 12 माइनस 0, तो रेंज जो है वो क्या आएगी इसकी, 12 भी आएगी। मान लो अगर यहां सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं 2 होती, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो 12 में से 2 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि जो चारों टर्म है वो आपको क्लियर होगा। फटाफट से कमेंट करके बताओ क्लियर है, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम इसमें कुछ टर्म्स और देखने वाले हैं, क्या क्या है वो टर्म, वो फटाफट देखते हैं। इसमें जो टर्म मिलेंगे आपको, इसके अलावा अब आपको मिलता है मीन डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं माध्य विचलन, ठीक है। फिर आपको मिलेगा वेरिएंस, ठीक। वेरिएंस ये जो है वो हम इसको प्रसार और प्रसरण या फिर विचरण हम उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और हमें क्या मिलेगा, तो और हमें मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मानक विचलन, ठीक। इधर हमें जगह की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको नीचे लिखते हैं और इसको भी हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। मोस्टली जो नाम यूज होते हैं प्रसार या विचरण वही लिख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको भी लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम इसको बोलते हैं मानक विचलन, ठीक है। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, विचलन गुणांक। ये 4 टर्म हम और देखने वाले हैं। फर्स्ट है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन है क्या वो समझते हैं। मीन डेविएशन, मीन से, माध्य से जो विचलन है, जो डेविएशन है, डेविएट कितने नंबर, जो नंबर दिए गए हैं वो कितना डेविएट कर रहा है उससे, वो आपको देखना है, ठीक है। समझते हैं। हमारा जो मीन था,
जो हमने निकाला था वो कितना आया था 3। ठीक, और ये मीन डेविएशन भी दो तरीके से पूछा जाता है एक्चुअली, एक तो पूछा जाता है मीन पर और एक पूछा जाता है मीडियन पर, और मोस्टली मीन पर ही पूछा जाता है। ठीक, तो हम दोनों ही देखेंगे, फिलहाल हम जो है वो बात कर रहे हैं मीन की। ठीक है, आप समझते हैं। आप क्या करेंगे, इस मीन से ये जो नंबर मिल रहे हैं वो कितने डिफरेंस पर हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको उसको पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, जैसे 3 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, 3 और 0 के बीच का डिफरेंस कितना है तो 3, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, फिर 3 और 3 के बीच का डिफरेंस तो 0, यहां भी 0, ठीक है, यहां भी 0, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1, 3 और 12 के बीच का डिफरेंस 9, और 3 और 0 के बीच का डिफरेंस 3। ये आपने डेविएशन निकाल लिया। अभी इनका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लो, सभी को ऐड करके कितनी संख्याएं हैं काउंटिंग में उसका आप डिवाइड कर दोगे। तो हम क्या करें, यहां अगर आप मीन डेविएशन निकालोगे तो आप जो भी डेविएशन रख रहे हो, ठीक है, डेविएशन फॉर ईच नंबर, और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, डेविएशन ऑफ ईच नंबर ऐसा लिख लो, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ईच नंबर। ठीक है, प्रत्येक नंबर का माध्य से विचलन जो है उसका सम हिंदी में लिख लोगे, और काउंटिंग में कितने नंबर हैं उसका आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक, तो कोई फॉर्मूले की तरह उसको अपने को याद नहीं रखना, आप तो सीधा सीधा प्रोसेस याद रखो। आप क्या करेंगे इस वाले केस में, जो डिफरेंस की वैल्यू थी मीन से उनको ऐड कर लो, खत्म। तो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 10 ये वैल्यू आ गई 20, टोटल डिवाइड बाय 10 वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो ये जो है मीन डेविएशन है, कब, जब हम रेफरेंस में किसको ले रहे हैं, मीन को ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले केस में अगर आपसे पूछा जाए कि मीडियन पर बताओ, तो मीडियन वाले केस में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी जो मीडियन थी वो हमारी कितनी थी 2.5। ठीक है, ये हमने निकाल लिया था। तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, मीडियन से हर एक का डिफरेंस निकालोगे। ठीक है, वो भी हम जो है वो देख लेते हैं, फटाफट हटाएं इसको। मीडियन वाले केस में आप डिफरेंस की वैल्यू निकालोगे, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं 1.5, यहां 0.5, यहां 2.5, फिर इस वाले केस में 0.5, फिर यहां भी 0.5 है, यहां 0.5, 0.5, 1.5, 9.5 एंड 2.5। ठीक है, इन सभी का सम कर दो और काउंटिंग में कितने नंबर है, तो ये देखें 2 ये हो गए, 3 और 1, फिर ये वैल्यू सारी ऐड कर लेते, तो ये वैल्यू 5 और 3 8, 8 और ये वैल्यू 12, मतलब 20। टोटल जो सम है वो कितना आ गया 20, और काउंटिंग में नंबर कितने हैं वो 10, तो वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में या हमने ऐसे नंबर रख लिए कि दोनों की वैल्यू, किसकी, मीन से जो वैल्यू आ रही थी और मीडियन से जो वैल्यू आ रही थी वो सेम मिल रही है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट जो है क्लियर होगा। फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जल्दी से कमेंट करके बताएं। फिर अब बारी आती है वेरिएंस की। वेरिएंस क्या है वो समझते हैं। जो मीन डेविएशन आप निकाल रहे थे ईच नंबर का, ठीक है, जो मीन डेविएशन निकाल रहे थे ईच नंबर का, उसका स्क्वायर करके सम करना है। ठीक है, समझते हैं। ध्यान रखना मीन डेविएशन वाले केस में अगर कुछ नहीं बोला गया है तो मीन ही रखोगे रेफरेंस में, मीडियन के लिए स्पेसिफिक वो बोलेंगे आपको। ठीक है, उसके हिसाब से जो है वो आप डील करेंगे। ठीक, वापस से हम आ जाते हैं वहीं मीन वाले केस में। हमने डिफरेंस की जो वैल्यू रखी थी वो कितनी रखी थी, तो यहां 2 1 3, फिर 1 0 0 0 1 9 और 3। तो ये जो वैल्यू मिल रही है इसको जोड़कर
इसको जोड़कर आप डिवाइड बाय जितने नंबर हैं कर दोगे तो मिल जाएगा मीन डेविएशन। लेकिन अगर वेरिएंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। सेम ही यहां इस वाले केस में स्क्वायर करो कुछ मिलेगा नहीं, यहां 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 एंड 3 का स्क्वायर कितनी आएगी वैल्यू 9, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 90, ये वैल्यू आ गई 10 और ये 6, मतलब हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 106, ये आ गया सम, ठीक है। फिर आप कितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे, कितने नंबर है 10 से, तो ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10.6 आ गई। तो जो भी डेविएशन था वेरिएंस वाले केस में आपको क्या करना है, हर एक डेविएशन का आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और फिर उनका सभी का सम निकालेंगे, सभी का सम निकालकर आप उसमें जितने भी नंबर होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा 10.6 यहां मिल रहा है हमें, ठीक है। ये वाला पार्ट आई होप क्लियर होगा। वही अगर हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, समझना ध्यान से। देखो स्टार्टिंग वाले जो हमने 4 देखे थे उनमें कुछ भी नहीं है, सीधा समझ जाते हैं। बस यहां ध्यान रखना मीन डेविएशन वाले केस में कि आपको डेविएशन निकालना है मीन से, वेरिएंस वाले केस में क्या करना है, जो डेविएशन आ रहा है उसका स्क्वायर करना है और ऐड करके नंबर का डिवाइड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले केस में जो भी आपको वेरिएंस मिल रहा है, जो भी आपको वेरिएंस मिल रहा है उसका आप अंडर रूट निकाल देंगे। मींस यहां जो हमें वैल्यू मिल रही है वो अंडर रूट 10.6, ठीक है। और हमने रैंडम माना था ये, तो इस वजह से ऐसी वैल्यू मिल रही है, वहां सॉल्व करने लायक जो है वो वैल्यू मिल रही होगी आपको, तो वैल्यू यहां आपको 10.6 रखोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले केस में। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आप क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल रहा है ये, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में एस डी उसको रख लेते हैं, ठीक है। उसमें आप जो हमारा माध्य था, मीन था, उसका आप डिवाइड करेंगे और इनटू क्या करेंगे 100, इतना आप इसको याद रखेंगे। आप याद रखेंगे एसडीएम से, एसडीएम क्या होता है वो हमें मालूम है, ठीक है, जिले में। तो एसडी और एम, तो एसडी से स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और एम से माध्य आप रखेंगे। तो इस वाले केस में जो भी वैल्यू आती है हमारी अंडर रूट 10.6 में हम जो माध्य है 3 का डिवाइड करके उसको सॉल्व करते, ठीक है। यहां ऐसी वैल्यू आ रही लेकिन वहां सॉल्व करने लायक जो है वो वैल्यू मिलेगी आपको। फटाफट से कमेंट करके बताओ क्लियर है, जल्दी, यहां तक की कहानी क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है इन वाले टर्म्स का, ठीक है। स्टार्टिंग वाले टर्म्स वो सिंपल है, आसानी से कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो अभी हम जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे साथ साथ में, क्वेश्चंस के साथ में आप समझते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए तो अब हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है, ठीक है, साथ साथ में मैं आपको समझाता जाऊंगा। फाइंड द मॉड ऑफ, ये इतने सारे नंबर्स दिए गए हैं, फटाफट से आप लोग जो है वो कमेंट करके बताएं कितनी आएगी इसकी वैल्यू। मॉड वाले केस में सिंपली आपको बहुलक निकालना है, ठीक है, मतलब वही उसी का हिंदी का जो है वो प्रोनाउंस कर दिया मैंने। सिंपली आपको जो है बहुलक देखना है, बहु से मैंने याद करवाया था, बहुत बार आया हो, ठीक है। तो बहुत बार कौन सा मिल रहा है आपको, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या की वैल्यू। आंसर आ रहा है ए, 2 आपको ज्यादा बार मिल रहा है, तो काउंट करना होगा, यहां जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। नंबर आप अगर देखोगे तो 2, अगर नंबर लिखें 2 3 4, 2 2 3 2 3 4
5 3 2 और 5 2। तो ये 2 जो है आपको ये कुछ इतनी बार मिल रहा है, ठीक है। 4 और 2 6, क्या इतनी बार बाकी चीजें मिल रही हैं? नहीं मिल रही। तो आंसर सिंपली क्या होगा इसका? 2। तो ये हम देखकर आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन अलग से आपको नहीं करनी, ठीक है। बस ध्यान रखना है। और इस वाले केस में मैं आपको बता दूं, मान लो कभी ऐसा मिलता है, मान लो आपको ऐसा मिलता है जैसे 1 1 2 2 3 3 3 और 4 4 4, समझना ध्यान से। अब बहुलक में अगर देखेंगे तो ये तीनों, ये भी 3 बार दिया गया और ये भी आपको 3 बार दिया गया, तो ये दोनों ही, ठीक है। तो ये दोनों ही आप उसको रखेंगे, ठीक है। और मान लो इस वाले केस में 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से दिया गया है, तो इसमें रिपीट हो रहा है क्या? बार बार दिया गया है तो नहीं। फिर उस वाले केस में क्या हो जाएगा? तो उसकी जो वैल्यू है वो फिर आप 0 रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बताएं इसका जो आंसर क्या होगा। अब फटाफट फटाफट आपको आंसर करते जाना है, और क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट, ठीक है। आपको मोड बताना है इसका। आउट ऑफ 10 में से मार्क्स मिले उनको, उसका मोड क्या होगा। तो इसमें ये चेक कर लो कि इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या कौन सी है, वही हमारा मोड होगा। तो ज्यादा बार जो दिख रहा है वो दिखने में कौन सा लग रहा है? एक तो 9 दिख रहा है, ठीक है। 9 कितनी बार दिया गया है? तो आप ऑब्जर्व करोगे तो 9 1 2 3 एंड 4। इसके अलावा और कोई दिया गया है क्या? नहीं। तो इसके अलावा और कोई नहीं दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 9 ही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या आई थिंक ऑप्शन जो है, यस ऑप्शन जो है वो नीचे है थोड़े से, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते क्योंकि अब क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर इसका जो आएगा वो सी आएगा, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ आपको देखकर ही आंसर करना था, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट बताओ इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? आंसर सभी के आने चाहिए, ठीक है। इसमें बोला गया व्हाट इज द एवरेज अर्थमेटिक मीन, या तो सीधे सीधे बोल रहा है एवरेज निकालने के लिए। और एवरेज वाले केस में ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, ठीक है, कि जब डिफरेंस की वैल्यू सेम दी गई हो आपको, 5 है 10 15 20 25 फिर 30 35 40 45 एंड 50, ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। कितनी है संख्याएं? तो सीधी सीधी 10 संख्याएं हमारी। काउंटिंग में इवन नंबर है, तो जो बीच में 2 संख्याएं मिल रही होंगी, क्योंकि 4 इस साइड हैं और 4 इस साइड हैं, उनके बीच की संख्या वो आपका एवरेज होती है, ठीक है। एवरेज बोलता माध्य बोलता, तो आप वैल्यू निकालेंगे 27.5। 27.5 क्या होगा? हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको अभी बता दिया है। अगर माध्य वाले कॉन्सेप्ट से देखते हो तो यहां से हटाते जाओ, 1 हटा दिया, 2 इधर से हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, तो बीच में 2 संख्याएं बची, उसके हिसाब से आप माध्य निकाल सकते हो। और एवरेज वाले कॉन्सेप्ट में तो डिफरेंस की वैल्यू अगर सेम होती है, जो कि है 5 5 का डिफरेंस है, तो आप अप्लाई करोगे, उस वाले केस से भी आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से आप लोग आंसर करें, क्या आएगी इसकी वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा?
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉलोज, स्टूडेंट्स की आपको जो हाइट दी गई, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन आपको निकालना है, और मीडियन वाले केस में हम बात कर चुके हैं कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, तो बीच में जो नंबर आएगा वो क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो यहां अगर रखते हैं तो सबसे छोटा नंबर अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो है 145। ठीक है, फटाफट से आप लोग निकालो जब तक। इसमें जो छोटा नंबर है वो हमारा है 145। पहले तो आप काउंट कर लो, सीधा सीधा काउंट कर लो कितने नंबर है, तो पूरे नंबर लिखने नहीं पड़ेंगे। 5 नंबर ऊपर दिए गए हैं और 4 नंबर नीचे दिए गए, 9 नंबर है। तो 9 वाले केस में आप +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो वैल्यू 5। फिफ्थ जो टर्म होगा आपका, कौन सा फिफ्थ जो टर्म होगा वो टर्म आपका मीडियन होगा। ठीक है, तो आप ऐसे वाले केस में क्या करेंगे, 145 हमने रख लिया है, एक हो चुका, और 144 भी इससे पहले है, तो 144, 145, देन 147, फिर 148, फिर 149। ठीक है, और यहां तो आप डायरेक्ट ही आंसर कर सकते थे, ऑप्शन ए बी सी में 7, 10 और 9, तो ये तो हो ही नहीं सकते ना। तो यहां जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी होगा सीधा सीधा। ठीक है, यहां देखने की जरूरत ही नहीं थी, हालांकि इसके हिसाब से अगर देखोगे तो फिफ्थ टर्म नहीं आएगा। उसके बाद आगे कहानी हम इसमें रखेंगे, तो आगे अगर रखते तो मैं यहां नीचे रख रहा हूं, वैल्यू आएगी 150, 152, 155 और 160। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट जो है क्लियर होगा। सिंपली इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो और फटाफट फाइंड आउट कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ, जल्दी से निकाल के बताएं। अब तो ये फटाफट फटाफट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा स्पीड के साथ में हम काम करेंगे। क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज द मीन ऑफ 0, 1, 0, 9, 6, 14, 0, 10 एंड 20। मीन मतलब एवरेज, तो 0, 1, 0, 9, 6, 14, 0, 10 एंड 20। ठीक है, तो यहां सीधा सीधा सा आपको एवरेज निकालना है, निकाल लो। ये वैल्यू आ गई 10, ये 20 और ये 30, तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी, टोटल सम जो आया वो आ गया 30, यहां हो गया 30, वहां 60। काउंटिंग में कितने हैं, तो 4 ये हो गए, 4 और ये 9। 3 से सॉल्व करोगे 20/3 और 2/3 66.66% होता है, पूरा सॉल्व करोगे तो इस टाइप की वैल्यू आपको 6.66 मिल जाएगी। ठीक है, तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, इसका जो आंसर है वो क्या होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से ही क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यूज 1, 9, 7, 3, 5, 6, 4, 2, 8। मीन वैल्यू निकालनी है तो फटाफट डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। 1 और 9 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, और यहां 8 और 2 10, तो ये वैल्यू 40, 45। 45 में आप जो है डिवाइड करेंगे, संख्याएं कितनी है 9, तो 9 पंजे 45। सिक्स्थ का आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। मतलब ओरली ही सॉल्व करना है, कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना तो करना पड़ेगा कि सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आए तो आप मेंटली सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया था मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन निकालना है आपको। तो फिर से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाले केस में, तो फिर से ऑब्जर्व करो काउंटिंग में नंबर कितने हैं, 4 और 4 8, और यहां वैल्यू है 10, तो आप उसके हिसाब से डील करेंगे। 10 है, 10 वाले केस में आपको जो बीच में वैल्यू मिलेंगी 2, ठीक है,
उनका आपको जो है क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे वाले केस में रखते जाएं वैल्यू को, समझते हैं। हम स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, माइनस का 5, फिर माइनस का 3, माइनस का 2, उसके बाद है 0। ठीक है, फिर 0 के बाद है 1, फिर 4 एंड 4, फिर 7, सॉरी 5, फिर 7 और 10। ठीक है, तो यहां देखें तो 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, तो बीच में संख्याएं आपको कौन सी मिल रही हैं, तो देखोगे 4 इस साइड हैं और 4 इस साइड हैं, ये बीच वाली संख्याएं आपकी होंगी। देखो इनमें हम थोड़ा सा अगर चाहें थोड़ी सी जल्दबाजी करके हम रख सकते हैं, मतलब यहां भी छोड़ दें इस वाले पार्ट को। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी जो है माइनस मार्किंग लेकर आती है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप नंबर पूरे रख लो, कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो। ठीक है, बहुलक वाला जो मॉड वाला क्वेश्चन रहता है वो हम देखकर बता सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में जब भी आप मीडियन निकाल रहे हो तो उस वाले केस में नंबर्स को रख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आंसर तो एटलीस्ट सही आएगा। तो 1 + 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर, 5/2 2.5। ठीक है, तो 2.5 जो है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से जो है वो आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, पहले आप ट्राई करें खुद से। पहले आप ट्राई करें खुद से क्या आएगी वैल्यू। द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 15, मतलब आपको माध्य दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉफिशिएंट वेरिएशन या कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हम ये जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रखते हैं, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो सीबी हम फिलहाल उसको नाम दे रहे हैं सिंपल फॉर्मेट में। तो हमने ये देखा था कि ये जो वैल्यू होती है वो होती है SDM × 100 वाले केस में, ये तो देखा था। तो यहां से रखो SD की वैल्यू कितनी है, वो है 10, M की वैल्यू कितनी है, वो है 15 × 100, तो 2/3 वैल्यू, 2/3 कितना होता है, तो 66.66%, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको याद रखना है कि हम जब सीबी की बात कर रहे हैं, किसकी, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, ठीक है, विचलन गुणांक की, तो उस वाले केस में आप SDM याद रखेंगे और फटाफट से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं सेम, फटाफट से आंसर करते जाओ। कितनी आएगी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 9 में यही रखोगे SD/M, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस इतना दिमाग में होना चाहिए। SD मतलब 8 ऊपर आएगा, M नीचे आएगा, तो 8 × 24, 1/3% में कितना होता है ये हमें याद ही है, कितना होता है 33.33%। खत्म, मतलब इसमें लिखने की जरूरत है ही नहीं कुछ। ठीक है, फटाफट से कमेंट करें बाकी लोग, क्लियर है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। 10 में भी यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है और मीन जो है वो 21 है, तो 7/21 SD/M याद रखना है। तो 1/3 कितना होता है वो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो 33.33%। ठीक, कुछ भी नहीं है, सिंपल है ये। ठीक है, फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 11 की जो है कितनी वैल्यू आएगी, और अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर रहोगे तब कुछ मिलेगा। यस, जो बच्चे रेगुलर हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, चाहे तुम 2 घंटे पढ़ो दिन में,
लेकिन रेगुलरिटी की आदत डालो, क्योंकि वो 2 घंटे अपने आप ही 8 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं धीमे धीमे। जब दिखता है ना कि पीछे इतनी मेहनत कर ली यार अपन ने, मतलब इतना सारा पढ़ा, इतने सारे सेक्रीफाइसेस करे, दोस्त हमारे घूम रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं हम तो पढ़ेंगे, हम घर पर रहेंगे, करना पड़ता है ना पढ़ाई के लिए। तो जब वो कर रहे हैं तो इतना कर चुके हैं तो थोड़ा और कर लें और फटाफट से एग्जाम क्वालिफाई करके सिलेक्शन लेकर और बाहर हो, फिर नए फेज में एंटर कर जाएं वहां से। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से आंसर। द मॉड एंड मीडियन ऑफ द डेटा दोनों एक साथ पूछे गए हैं, रख लेते हैं। वैल्यू है हमारी 8 6 8 7 8 6 8 7 6। तो देखो मॉड जो है बहुलक, वो दिखने में ही पता चल रहा है कि 8 दिख रहा है। अब हमें निकालना है मीडियन। 8 के साथ क्या दिया गया है 7, ऑप्शन वाइज अगर देखें तो ठीक है, सी ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन चलो हम निकाल लेते हैं। तो आप इन सभी को जो है ऐड करते जाओ। 8 चौक 32 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू 32 हो गई। इसके अलावा आपको 6 दिया गया है कितनी बार, तो 6 3 बार 18, 32 और 18 वैल्यू आ गई 50, और ये वैल्यू हमारी 14, तो 64 टोटल सम। तो 64 में 4 संख्या ये हैं 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। ठीक है, उसके हिसाब से हमें वैल्यू मिलेगी। अच्छा सॉरी, ओके, बाय मिस्टेक हमने यहां जो है मीन निकाल लिया है, मॉड एंड मीडियन पूछा है यहां पर। ठीक है, तो हमने मीन निकाल लिया है, और ऐसा वाला पार्ट जो है अपने को नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, मैंने मॉड देखा और स्टार्ट हो गया। मीडियन पूछा हुआ है तो यहां आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, अगर मीन पूछता तो हम निकाल लेते हैं। ठीक, इस वाले केस में आप सीधी सीधी वैल्यू रखें, तो पहले रखोगे 6 6 6, 9 है, 9 टर्म है, तो +1 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 5th टर्म जो है वो आपका क्या होगा, वो मीडियन होगा। ठीक है, तो यहां रखोगे 6 6 6, फिर इसके बाद 7 और 7, फिर 8 आ जाएगा 4 बार। तो जो बीच में टर्म है वो क्या है, 5th वाला टर्म आप उठा के रख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, कुछ है नहीं उसमें, बस आपको अरेंज करना है प्रॉपर, अरेंज कर लिया कहानी खत्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो क्या होगा आंसर। फटाफट आंसर करना है और आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन बोला गया है सिंपली फाइंड द मीडियन, मॉड एंड मीन ऑफ 9 5 8 9 9 7 8 9 8। 9 5 8 9 9 7 8 9 8। तो मीडियन पूछा गया है तो पहले तो अरेंज करना पड़ेगा, तो काउंटिंग में नंबर कितने ये देख लेते हैं अपन। 5 ही है 4 ही है, मतलब मीडियन वाले केस में आप तो 9 नंबर है +1, ऑड वाले केस में +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दिया करो, तो 5th टर्म जो होगा वो हमारे काम का होगा। तो इसमें देखें छोटा 5 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 8 3 बार है, फिर 9 4 बार है। ठीक है, तो यहां जो है ये 8 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मीडियन वाले केस में। मॉड वाले केस में सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर कि 9 जो है 4 बार मिल रहा है, वो देखने पर ही पता चल रहा है, तो 9 वैल्यू। तो 8 और 9, तो 8 और 9 दो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हमें जो है वो मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन वाले केस में वैल्यू रखो 9 चौक 36, 8 तिया 24, 36 और 24 60 और 12 72, सम आ गया। ठीक है, डिवाइड बाय काउंटिंग में नंबर कितने हैं 9, तो 9 8 72, वैल्यू आ गई 8। तो हमें 8 9 और 8 वाला ऑप्शन देखना है, 8 9 और 8 वाला ऑप्शन देखना है, वो है सी। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट
क्लियर होगा? कुछ भी है नहीं अगर देखोगे इन क्वेश्चंस में, बहुत सिंपल से सड़े से क्वेश्चंस हैं और हम फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट अब हमें मिला है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक मैं आपको जो है वो बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 13 में, क्योंकि अभी तक जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग वाला पार्ट बताया था तो हो सकता है वो उड़ गया हो, क्योंकि कभी कभी हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के क्या हो जाते हैं, शिकार, समझते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा है वैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हो रहे हो तो बाबा रामदेव बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यूज करना स्टार्ट कर दो। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, किस किस का है, तो 11 है, 7 है, 10 है, 13 है और क्या है, 9 है। 11, 7, 10, 13 और 9 आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने 4 टर्म तुम्हें बताए थे, 4 टर्म तुम्हें बताए थे, वो दिमाग में आने चाहिए, उनमें से 3 तो आने ही चाहिए। मैंने बताया था आपको मीन डेविएशन, फिर मैंने आपको बताया था वेरिएंस। ठीक है, ये माध्य विचरण हिंदी में, ये आप विचरण बोल सकते हैं उसको, प्रसार। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन वाले केस में, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले केस में हमें मालूम है कि ये √v होता है, मतलब वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं इसका भी योगदान रहेगा। तो पहले हम निकालें मीन, क्योंकि मीन से ही हमारी चीजें सारी की सारी सेट होंगी। तो मीन क्या है हमारा वो हम रखते हैं, और मैं इधर निकाल रहा हूं। ठीक है, ताकि बाकी नंबर डिस्टर्ब ना हो। मीन वाले केस में आप ऐड कर लो इनको, तो 11 और 11 के साथ 9 मिलाएं 20, ये 20 और ये 10, 50। काउंटिंग में नंबर 5 है तो वैल्यू आ गई हमारी 10। अब 10 से इनका डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो इसका 1 है डिफरेंस, इसका 3 है, इसका 0 है। 10 से ये 3 ज्यादा है, 10 से ये 1 कम है। अब वेरिएंस जब निकालना होता है तो जो वैल्यू हम रखते हैं, ये हमने डेविएशन निकाल लिया है। मीन वाले केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे यहां पर ऐड करके, तो हम निकाल लेंगे। लेकिन हमें वेरिएंस निकालना है तो इनका स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, ये तो 0 ही रहेगा, ये 9 और ये 1। स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 10 और 10 20, और काउंटिंग नंबर कितने हैं 5, तो वैल्यू आ गई कितनी 4। ये आ गया हमारा v, वेरिएंस। लेकिन हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो √4। तो वैल्यू आप यहां 2 रखोगे, ध्यान रखना ये वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव आप लोगे, प्लस माइनस में नहीं लेना है, √रूट के साथ रख रहे हो, क्योंकि वैल्यू प्लस माइनस के √रूट के बाहर आपको मिलती है। ठीक है, तो यहां पॉजिटिव वाला √रूट ले रहे हो। ठीक, मान लो इसके बेसिक की वैल्यू नॉलेज नहीं है आपको, तो आप ऐसे केस में ध्यान रखें पॉजिटिव ही हमारा आना चाहिए। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं है। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से सॉल्व करके बताओ कितनी है यही वैल्यू, जल्दी से। देखो सिर्फ यहां मेहनत लगनी है स्टैंडर्ड डेविएशन वाले केस में। ठीक है, मतलब ये वाला बस तुम्हें जो है वो मालूम होना चाहिए पार्ट, कि हमें कैसे सॉल्व करना है। स्टार्टिंग वाला पार्ट तो जो हमने 4 रखे थे टर्म, बहुत सिंपल सिंपल है, कर लोगे तो। ठीक है, यहां थोड़ी सी बस प्रोसेस आपको याद रखनी है। सेट हमारा जो है वो है 10, 11 का, 12, 9 और 8। ठीक है, मीन निकालना है तो 12 के साथ 8 रख लें, ये 20, ये भी 20, तो ये वैल्यू यहां भी 50 ही बन रही है। 5 टर्म काउंटिंग में है तो वैल्यू आ गई 10। अब 10 से हर एक का चेंज कितने का है, 0, 1 और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है।
हमें चाहिए वेरिएंस, क्योंकि अंडर रूट वी निकालेंगे हम। तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इन सभी को कर लें हम ऐड, तो 8 और 2 10, और काउंटिंग में नंबर कितने हैं 5, तो 2। आप उसका अंडर रूट निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √2। तो √2 क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, √2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, इसके ऑप्शंस जो है वो नीचे हैं। इसमें पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। डेटा की जो है रेंज बताइए, रेंज क्या होगी। ठीक है, एक रेंज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से बताओ क्या होती है रेंज। मैंने आपको बताया था रेंज वाले केस में आप क्या करेंगे, अगर आपको रेंज निकालनी है तो सबसे बड़ा नंबर, तो इन सभी में 2 1 2 3 5 4 7 3 5 2 और 4 में 7 सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर है 1, तो रेंज कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, बिल्कुल बेहद सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये पूछा गया है, इनका आपको परिसर बताना है, तो यहां जो वैल्यू आएगी ऑप्शन वाइज वो आएगी आपकी डी। ठीक है, चलिए इसमें ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लास्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप सॉल्व करें फटाफट से और बताएं इसका जो आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है वो क्या होगा, जल्दी से बताओ। एटीन में बोला गया इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन है 6.5, मानक विचलन 6.5 है, तो आपको बताना है कि वेरिएंस जो है वो कितना होगा। अब हमें ये मालूम है कि एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट वी होता है, तो यहां आपको वो दिया गया है 6.5, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, मतलब ये हटा दें, अगर स्क्वायर हो जाएगा तो वेरिएंस मिल जाएगा। और 5 जब आपको लास्ट में मिलता है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। यह वैल्यू हो जाएगी 25 और 6 7 42, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 42.25। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने रखे हैं इसमें पीडीएफ में, उसमें से 90% क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में और आ भी रहे हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, जो पीडीएफ है उसको अच्छे से लगाएं, सॉल्व करें। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमने आज किए हैं वो अच्छे से रिवाइज करना है। एक और क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां आंसर जो था वो बी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। ये स्क्वायर अगर आपको मान लो आप पहली बार देख रहे हो आपको नहीं मालूम है, तो आप जो है वो चैनल पर जाएंगे शारदा अकेडमी इंदौर, वहां पर आप कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाएंगे, ट्रिक्स वाले पार्ट में। ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक्स के नाम से जो है वो प्लेलिस्ट एक बनी हुई है। ठीक है, वहां आप जाएंगे सर्च करेंगे स्क्वायर, तो वहां 1 से लेकर 1000 तक के आपको कैसे करने हैं वो सीधा सीधा मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन बोला गया है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 2.5, मीडियन दिया गया है, तो बताओ x क्या होगा। बताइए भाई इसमें क्या वैल्यू आएगी, और मीडियन वाले केस में x की वैल्यू जो है वो दी गई है। ठीक है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं सारे के सारे, किस ऑर्डर में दिए गए, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 2.5। ठीक है, ऑलरेडी वो आपको दे ही रहे हैं, तो 0 0 फिर 1 1 2 2,
ठीक है, फिर x है, फिर है 3, 3, फिर है 4, 5 और 7। तो क्या जो है वो मीडियन बनेगा? इफ सो फाइंड x, तो आपको x बताना है। तो मीडियन 2.5 है। तो यहां देखते हैं इस वाले केस में 5, देखो 2.5 इसमें तो है ही नहीं फिलहाल, तो अगर देखें, और ऑप्शन में 2.5 दे भी नहीं रहा। तो यहां देखते हैं ये 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए। अब इन दोनों की वैल्यू 2 + x डिवाइड बाई 2, ये 2.5 के बराबर होना चाहिए। तो 3 होना चाहिए दिखा है वैसे तो, पर सॉल्व कर लो। ये वैल्यू 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3। ठीक है, 5 इस साइड हो गए और 5 इस साइड हो गए। जो बीच में नंबर बचता है, लेकिन यहां 2 बच रहे हैं, तो आप उसका क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बताएं इसका जो आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? द वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज 121। वेरिएंस आपको दिया गया है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना। अभी हमने देखा है, ठीक है, फटाफट से आंसर करो जल्दी से। चलो आंसर आ गया है 11। तो यहां अगर देखोगे सीधी सीधी वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो √v होता है। वेरिएंस 121 है, रख दो इसमें, प्लस माइनस का कोई खेल है नहीं, 11 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि अभी हमने जो टर्म्स समझे वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब जो है वो तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, ठीक है, एग्जाम में एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक, फिर हम जल्दी ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ठीक।